से आपके कुंडली में राहु केतु आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, ये सब चीज़ें समस्या होती है, तो बजरंग बाण के पाठ से ना आपकी ये भी समस्या खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बजरंग बाण का जो पाठ होता है, कौन सी परिस्थिति में करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत सारे लोग अनजाने में करने लग जाते हैं, तो देखो अनजाने का तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, पर अगर आप जानबूझ के जानते हुए भी इसका पाठ करते हैं तो इसका आपको दुष्परिणाम भी मिल सकता है। बस हाँ, आप लोगों को बहुत सारी बातें हैं बजरंग बाण से रिलेटेड, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति है, जैसे जादू टोना से रिलेटेड आप परेशान हैं, या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आपके घर पे आप पे हावी हो रखी है, या आपके घर पे कोई जादू टोना टोटके कर दिया हो, तो बजरंग बाण का कैसे पाठ करेंगे, संकल्प विधि क्या होगी, बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कोई भी बातें इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप सभी से छूट जाएगी, तो इसलिए पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बजरंग बाण का रचना किसने किया था? जैसे कि तुलसीदास जी ने किए थे। पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का रचना किया था, फिर उन्होंने रामचरित्र का रचना किया था, फिर उन्होंने बजरंग बाण का कब किया था, क्यों किया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, ऐसे ही तुलसीदास जी के ऊपर किसी ने, जब कहते हैं ना कि अच्छा काम करेंगे ना तो कोई टांग जरूर खींचता है। आप अच्छा काम करने चले जाएंगे ना तो कोई ना कोई आपसे चिढ़ेगा, जलेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। तो वही बात होती है ना, अच्छे काम के लिए सब रास्ते में कांटे जरूर बोते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि उनके ऊपर भी किसी ने जादू टोना, उस टाइम में मुगलों का समय था, मुगलों का टाइम था, तो क्या हुआ था कि उनके ऊपर भी जादू टोना कर दिया गया था। और जादू टोना से क्या हुआ था, जो काला जादू होता है ना, तो उससे उनके ऊपर पूरे फोले उनके ऊपर पूरे घाव फोले जैसे उगने लगे थे पूरे उनके पूरे शरीर पे। फिर उन्होंने जब इस परिस्थिति में आ गए थे, तो उन्होंने, कहते हैं ना कि जब हमें ऐसी परिस्थिति हो जाती है हमारे साथ, तो हम अपने भगवान से, हम जिनसे हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है, जिनसे हमारे लिए सब कुछ होता है, हम उनसे ज़रूर बोलते हैं अपनी बातें। तो वही हनुमान जी से, जैसे कि उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रभु मेरे साथ ये समस्या हो चुकी है, और उनकी वजह से, उस फोड़े फुंसी की वजह से ना उनको इतनी तकलीफ, उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी। इसीलिए फिर उन्होंने हनुमान जी से ये बात बोले, और हनुमान जी ने उनकी प्रेरणा से उन्होंने बजरंग बाण का रचना किया। जब उन्होंने, तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का जब रचना कर रहे थे, तो पूरा रचना उन्होंने करने के बाद उनके 24 घंटे में उनका पूरे शरीर में जो फोड़े फुंसी, जो उनको इतनी पीड़ा तकलीफ दे रही थी, बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बिल्कुल अच्छे हो गए। तो दोस्तों, बजरंग बाण, कोई भी इंसान जैसे टोना टोटके से परेशान है, जिसके जीवन में कोई ऐसे आपसे कोई चिढ़ता हो, जलता हो, कोई आपके घर पे जादू टोने कर दिए होंगे, कोई आपके ऊपर कर दिया होगा, या आपके घर पे किसी ने प्रेत बाधा भेज देते हैं, बहुत ऐसे लोग करते हैं गलत काम, इन चीज़ों से। तो दोस्तों, बजरंग बाण ऐसे लोगों को बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंग बाण बिल्कुल करना चाहिए, उससे आपके जीवन में बिल्कुल सब कुछ ठीक होने लग जाता है, और आप एकदम स्वस्थ होने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, किसी के घर को बांध देते हैं, किसी की कामयाबी, जो इंसान आगे बढ़ता है उसके रास्ते को रोक देते हैं, मतलब बांध देते हैं, तो उससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको महसूस होता है, लगता है, तो ज़रूर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगली बातें,
किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके मन में ऐसी सोच है कि किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को मतलब कुछ भी चोट पहुंचाने का अगर ऐसा मन है, किसी के साथ गलत करने का, तो बिल्कुल भी इस नाते तो बिल्कुल भी नहीं आप बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। अगर ऐसी सोच के साथ आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे उस व्यक्ति को तो कुछ होएगा नहीं, पर आपके साथ बेशक कुछ उल्टा हो जाएगा। तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अपनी अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तभी ये बजरंग बाण का पाठ करें। तो दोस्तों, इस पाठ को आपको जैसे करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको शाम के समय में, रात के समय में ये पाठ करना है। रात के समय में आप नहा धो के एकदम साफ स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद आप साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। बस हाँ, लाल और काला कपड़ा ना पहने, कोई भी अदर कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लाल चौकी ले लीजिए, लाल मतलब चौकी ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, हनुमान जी की मूर्ति विराजित कर लीजिए। वहाँ पे एक चमेली का दीपक जला लीजिए, और घी का, अगर आपके पास घी है तो घी का जला सकते हैं, नहीं तो चमेली के तेल से भी आप जला सकते हैं। उसके बाद चमेली के तेल से मिला के हनुमान जी को टीका जरूर कीजिएगा। और आपको संकल्प लेना है इस चीज़ के लिए कि आप कम से कम, वैसे संकल्प में मैं बता रही हूँ आपको 21 दिन या फिर आप 11 दिन या 41 दिन ये कर सकते हैं। अगर आपके पास समर्थ है, जैसे कि आपको लगता है कि मैं इतने दिन नहीं कर पाता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप 11 दिन या 21 दिन जरूर कीजिए। आपकी समस्या अगर बड़ी है ना तो जरूर कीजिएगा। बाण का पाठ 11 दिन 21 दिन जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प में आपको पता ही है, नाम गोत्र जो भी है और आपकी परेशानी जो भी है, आप बोले कि प्रभु मेरी ये परेशानी है, इसे खत्म कीजिए, इसे दूर कीजिए, मेरा जीवन सुखमय हो, सब अच्छा हो, घर में परिवार में सुख शांति हो, मेरी जो भी जीवन की बाधाएं हैं, परेशानियां, उसे दूर कीजिए। आपके ऊपर टोने टोटके हो गए हैं तो इसके लिए बोलिए, आप सब कुछ जो भी है संकल्प में बोलिए। उसके बाद आप कितने दिन करेंगे ये भी बोल दीजिएगा, और अपना नाम, स्थान, गोत्र सब कुछ बोलना है आपको। उसके बाद वो संकल्प आपको गणेश जी से के आगे छोड़ देना है। गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा कि ये मेरा पाठ निर्विघ्न, आप जितने दिन के लिए भी ले रहे हैं, निर्विघ्न पूरा कराइएगा। ये बात आपको बोलना है। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी को टीका कीजिए, वो सिंदूर और चमेली के तेल से। फिर आप जो भी भोग प्रसाद लाए हैं वो चढ़ाइए, फूल माला जो भी है आप उन्हें वो चढ़ाइए। फिर उसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है। उसके बाद पाठ को प्रारंभ कर देना है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आपको राम नाम का स्मरण जरूर करना है। चाहे आप रुद्राक्ष की माला से करें या फिर आपको हाथों को उंगलियों से करें, वो भी नहीं करना आता है तो आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको राम नाम का जयकारा जरूर करें। और फिर उसके बाद आपको पाठ आपका पूर्ण हो जाता है तो भी आपको राम नाम का स्मरण जरूर करना है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। बजरंग बाण में आपको, जब आप पाठ करने से पहले राम नाम का जयकारा जरूर कीजिएगा। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इससे आपको, जो आप जिस काम के लिए आप पाठ को शुरू कर रहे हैं, जो काम आप सोच रहे हैं, आपका जो भी आपके जीवन में बाधा है, नेगेटिविटी है या कुछ भी टोने टोटके है, तो इससे अगर आप राम नाम सुनाते हैं ना तो वो प्रसन्न होते हैं और आपके काम पूरा होता है। जो भी आपकी परेशानी है वो खत्म होती है। तो ये काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले और पाठ को पूरा करने के बाद। पाठ आपका जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद आरती करें, और जो आप आसन लेंगे वो लाल रंग का आसन लेंगे। लाल रंग के आसन पे आपको बैठ के ये पाठ करना है। पाठ जब आपका पूर्ण होता है, आरती होने के बाद आपको आरती से पहले, जब आरती से पहले, क्योंकि आरती आप खड़े होके करेंगे, तो आरती से पहले जैसे आपका पाठ पूरा होता है वैसे जमीन पे जल गिरा के आसन के नीचे और 3 बार अपने मस्तक से जरूर छुआइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐसी प्रतिदिन करना है जितने दिन आपने संकल्प लिया है। और अगली बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि मंगल दोष है आपके कुंडली में,
राहु केतु आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, ये सब चीज़ें समस्या होती है, तो बजरंग बाण के पाठ से ना आपकी ये भी समस्या खत्म हो जाती है। और जैसे कि आपके गुप्त शत्रु हैं, तो सब गुप्त शत्रु से भी आपको मुक्ति दिलाते हैं बजरंग बाण के पाठ से। जैसे आपके ऑफिस में कोई आपको परेशान कर रहा है या कुछ भी है, तो इन चीज़ों से भी आपकी समस्या दूर होती है और इन चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी के साथ कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। कमेंट में भी जय श्री सीताराम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। चलिए दोस्तों, जय श्री सीताराम, धन्यवाद।